आप सबका आज स्वागत है शनिवार की इस बाइबल अध्ययन में, बाइबल स्टडी में। हम आप सबका स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि जो जो जुड़ चुके हैं, और आगे हम भी उम्मीद रखते हैं कि आप बाकी लोग भी जुड़ेंगे और अधिक से अधिक हम जुड़कर इसमें एक बहुत अच्छी सार्थक अध्ययन करेंगे वचनों से, और वचनों से सीखेंगे। मैं इस सभा को शुरू करने के लिए किरण को निवेदन करता हूं कि छोटी सी प्रार्थना करें। कुणाल करेंगे। चलो बेटा, कुणाल कर दो। और रास्ता शक्ल बदारी बेहतर शेखर होने प्रभु मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु आज की इस बाइबल अध्ययन पिता परमेश्वर सभी लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ पिता परमेश्वर। और प्रभु तेरे आत्मा का स्वागत करता हूँ जो हमारे साथ सदैव रहता है पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है प्रभु कि वचन के खुलने से प्रकाश उत्पन्न होता है पिता परमेश्वर, और तू वही रास्ता जो इस वक्त लेके जाएगा पिता परमेश्वर। प्रभु इन वचनों के थ्रू पिता परमेश्वर तेरे लोगों की आंखें खुलने वाली पिता परमेश्वर, और इनको रास्ता दिखने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें प्रभु आज के अध्ययन पिता परमेश्वर ये नहीं पिता परमेश्वर बल्कि तेरा पवित्र आत्मा में सिखलाए तेरा अगर एक आत्मा में दिया गया पिता परमेश्वर में सिखाने के लिए पिता हमें सही रास्ता दिखाने सही चीज सिखाने पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु की यीशु मसीह के नाम से जितने भी लोग सुने पिता परमेश्वर वो आशीषित हो, ब्लेस हो पिता, उनके छुटकारे हो पिता परमेश्वर। प्रभु कि जैसे तूने तेरे दिनों में पिता परमेश्वर तूने हर एक चीजों को हर एक सर्कमस्टेंस को देख के पिता परमेश्वर तूने इसे प्रचार किया पिता परमेश्वर, तूने चीजों को हैंडल किया पिता परमेश्वर, वैसे ही करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। उन्हें प्रभु सच में तेरा प्रकाश हमारे जीवन उत्पन्न हो पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को सुने पिता परमेश्वर, वो आशीष पाए पिता परमेश्वर, और ये सेशन शुरू से लेके एंड तक पिता परमेश्वर तेरे नाम से ब्लेस्ड रहे हो पिता परमेश्वर, और बटर की तरह स्मूथ होने वाला उसके पिता परमेश्वर। वो हर एक चीज पिता परमेश्वर सबको आसानी से समझने वाली उसके पिता परमेश्वर, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो पिता परमेश्वर। प्रभु की हर एक इंसान को तू रिसीव करने की आत्मा देना पिता परमेश्वर, विश्वास करने की आत्मा देना पिता परमेश्वर। उनके प्रभु तेरे लोगों को ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह के सामने नाम से माता सूरज बोलकर आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कुणाल, आपकी प्रार्थना से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं। और अब इस सत्र को हम शुरू करते हैं। मेरा निवेदन यही है कि आप अपने माइक को म्यूट कर लें, जो भी बोलेगा पूछेगा वही करें, बाकी वीडियो ऑन रखें। आप सब लोग वीडियो आप लोग सब लोग ऑन रखें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर यूट्यूब पे जब डालते हैं तो अच्छा लगता है कि कौन कौन देख रहा है क्या है। तो कुणाल बेटा अगर आप वीडियो भी ऑन कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। चलिए, थैंक यू। चलिए, सभा हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप में से कोई भी सवाल पूछ सकता है। चलिए बोलिए, पूछिए। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह जी मसीह की, जय मसीह की। हाँ, मेरा एक सवाल है। बोलिए। मुझे एग्जैक्ट तो वचन नहीं पता है। आज मैंने बच्चे में पढ़ा खाली था बताएं कि हाँ, एक स्वामी जो जिसने कुछ रुपए दिए थे, जो कुछ ने तो कमा के डबल करके दिया, और एक जो था जिसने जमीन में गाड़ दिया था, और वो कह रहा था कि स्वामी मुझे आपसे डर लगता था इसलिए मैंने ऐसा करा। तो उसमें ये भी था कि एक जो मजदूरी पे गए थे, जो जो पहले काम कर रहे थे उनको भी बराबर दिया, और जो लास्ट में आया जिसने 1 घंटा काम करा उसने भी बराबर दिया। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ इसमें कि जिसने पूरा दिन काम करा उसको भी बराबर, और जिसने 1 घंटा करा तो ये क्या, उसको मैं क्या समझू, पक्षपात समझो या क्या समझो है उसको? जब इन चीजों को देखते तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर पक्षपात करता है। हमारे बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिख रखा है, परमेश्वर पक्षपात करने वाला नहीं है। और जो कुछ भी मिल रहा है परमेश्वर से, जो इफिसियों 2:8 में लिख रखा, विश्वास से और अनुग्रह से मिलता है। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसमें आप ये सब चीजें जोड़ नहीं सकते, अपनी कमाई नहीं जोड़ सकते, है ना। तो ये भी सत्य है कि परमेश्वर जो है हमारे को, एक मिनट,
बिल्कुल, 1-2 सेकंड दें मुझे। तो परमेश्वर जो भी है वो सब चीज अनुग्रह से देता है। तो परमेश्वर ने आपको जो पहले आया उसको भी मजदूरी दी, आखिरी आया उसको भी उतनी मजदूरी दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से सब चीज अनुग्रह से मिलती है, कमा नहीं सकते हम कि मैंने ज्यादा देर काम कर दिया तो मेरे को ज्यादा मिले। क्योंकि इफिसियों 2:8 में ही लिख रखा है ना कि हमारा जो उद्धार है वो हमारे कर्मों पे आधारित ही नहीं है। देखते हैं इफिसियों में चल के, इफिसियों 2:8 खोल रहा हूं मैं। 2:8 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है ऐसे, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो परमेश्वर से आप कमा नहीं सकते और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कोई घमंड करे। तो अगर हम इस पे आधारित कर दे कि हमने इतना काम करा तो इतना मिले, फला मिले, तो परमेश्वर से कुछ भी जब आप लेते हो नए नियम में आकर, वो आपको सब कुछ दान के रूप में मिल रहा है। और ये इसके लिए मिल रहा है क्योंकि अनुग्रह से मिल रहा है। और अनुग्रह ये है कि आज कोई परमेश्वर कुछ करने नहीं लगा। परमेश्वर ने 2000 साल पहले यीशु मसीह के द्वारा उसके क्रूस के किए गए कार्य से हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध करा दिया अनुग्रह से। हमको केवल विश्वास से लेना है। आई बात समझ में? तो ये है वास्तविकता हमारी। तो इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है। तो वो जो दोनों चीजें तुमने जो बताया वहां पे जो है ठीक है, परमेश्वर ने दिया और उसने गाड़ा फलाना करा, मगर बेसिकली परमेश्वर आपके कर्मों के आधार पे नहीं देता है। परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको देता है क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है और क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, इसके लिए हमको मिल रहा है। ये है सही में उत्तर। आ रहा है? बात समझ में आ रही है कुछ किरण? जी बिल्कुल। चलिए, और कोई पूछना चाहता है तो पूछे, बोलते जाएं। देखो ज्यादा समय ना गवाएं, फटाफट बोलें। जो भी पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, शुरू हो जाइए। अपना माइक अनम्यूट करिए और बोलिए। देखो जब भी मजा आता है, समय इसमें इतना ना लगाएं ताकि फिर इतनी बड़ी लंबी सभा हो जाती है, रिकॉर्डिंग होता है, सब कुछ हो रहा है। तो अधिक से अधिक समय हम वचनों में जाएं उसके। हाँ बोले। एक चीज मेरे को और पूछना। जी बोले। हाँ, क्या बाइबल के अनुसार कितने स्वर्ग है? अच्छा, स्वर्ग जो है, किसी ने मुझे बोला ऐसा है कि 3 स्वर्ग है बाइबल के अनुसार। जी, तो क्या सच में 3? किसी के बोले अनुसार मैं समझ लूं कि 3 स्वर्ग है? हाँ, ये वचनों से देखते हैं। और है तो कौन कौन सा? वचनों कौन से आज कौन सा? ठीक है, बस मैं समझ में आ गया, आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो पढ़ते हैं, एक स्वर्ग नहीं ज्यादा है। जैसे कि पहला आयत है उत्पत्ति का, उसी में लिख रखा है। अंग्रेजी में इतना, हिंदी में नहीं स्पष्ट हो रहा है ये। उत्पत्ति 1:1 में लिख रखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब अंग्रेजी में पढ़ता है तो वहां लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड दी हेवेंस। पुल्लिंग है, माने एक से ज्यादा है, मगर पृथ्वी एक ही लिखा, दी अर्थ माने एक ही बनाया। तो अंग्रेजी की बाइबल से ये स्पष्ट हो रहा है कि हेवेंस तो ज्यादा है, आकाश, हेवेंस तो ज्यादा, स्वर्ग जो बोलते हैं एक तरह से, और पृथ्वी वो एक है। अब एक और वचन में चल रहा हूं लेकर आप लोगों को। पहला कुरिन्थियों या दूसरा, अभी बताता हूँ, खोल के बताता हूँ आपको। दूसरा कुरिन्थियों के 12:6 ये है। यहाँ ये पौलुस समझा रहा है। यहाँ देखो पौलुस बोल रहा है, ये है दूसरा कुरिन्थियों
12:2 मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग आ गया ना। अभी आपने बोला ना 3 स्वर्ग, तो बाइबल के हिसाब से यहाँ पुष्टि होती है कि 3 स्वर्ग है। अब इसको थोड़ा सा और समझाता हूं आपको, मैं तो अच्छी से समझ में आएगा। तो एक स्वर्ग तो जो दिखता है अपने को भौतिक, ठीक है, नीला आकाश और ये सब जो चीज दिख रही है। इसके अलावा 2 स्वर्ग और हैं, क्योंकि अभी पौलुस ने बोला मेरे को तीसरे स्वर्ग तक। तो मैं ये मानता हूं, आपको देख अगर ध्यान हो कि जोब की पत्री में भी लिख रखा था, किस जोब को क्या बोलते हैं हिंदी में, अयूब ना, हेलो, अयूब बोलते हैं ना। जी जी, इंग्लिश का तो मुझे नहीं पता। हाँ, जोब जोब बोलते हैं। इंग्लिश वालों बोलो भाई। जी। अब ये देखो, ये यहां यूं लिखा हुआ है 1:6 में कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते और फिरते डोलता डालता आया हूं। तो ये जहां मिल रहा है परमेश्वर, ये एक और स्वर्ग का स्थिति है, यहाँ शैतान भी आ गया है। मगर शैतान जो तीसरा स्वर्ग है, जो परमेश्वर का ही है, उस पे पाप नहीं है, कुछ नहीं है, जो कि आगे चल के हम रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं, वहां पे शैतान नहीं जा सकता। तो आई बात समझ में। अब जब दानियल की प्रार्थना के बारे में भी जब बताते हैं, तो दानियल की प्रार्थना के बारे में लिखा कि जब वो दुआ करने लग गया तो बीच में जो है ये जब गैब्रियल या कौन सा स्वर्गदूत आया था तो उसको बीच में रोक लिया गया। तो मैंने 3 स्वर्ग हैं, एक तो सबसे ऊपर वाला स्वर्ग जहाँ पे कोई शैतानी ताकतें नहीं है, शैतान नहीं जा सकता आज की तारीख में, क्योंकि शैतान तो गिरा दिया गया, जब था इनिशियली था वो, पर फिर उसको गिरा दिया गया था वहां से। तो इस तरीके से ये 3 स्वर्ग है जो बाइबल के इस वचनों से पुष्टि होती है। ठीक है, तो अब यहाँ तुम्हारा पूरा सवाल 1 मिनट मेरे को बताना किरण, क्या बोल रही थी तुम? जी जी, क्या बोल मुझे रही? क्लियर हुआ। नहीं, पूछ कुछ और भी रही थी तुम हाँ बता कि सकती? 3। 3 का हो गया क्लियर? वचनों को नोट कर हाँ, लिया? वचन मिल एक गए? और सवाल। हाँ बोले। नहीं, मैं काम कर रही हूँ, नहीं करा, मैं फिर से देख लूंगी तो लिख लूंगी। एक मैं ये पूछ रही थी, क्या विश्वासी की अपनी गलती से क्या प्रार्थना रुक सकती है? विश्वास की मैंने कुछ गलत कर दे या पाप कर दे इसके कारण है, यही पूछना चाह रही हो? नहीं, क्या विश्वासी का, नहीं पाप नहीं कह रही हूँ, गलत तरीका हो सकता है क्या प्रार्थना करने का, उसको पाप भी गिन सकते हैं? पाप भी हो सकता है और भी कारण हो सकता है, गलत तरीका हो सकता है। प्रार्थना मैंने आपको गए टाइम भी बताया था, याकूब में लिख रखा है विश्वास की प्रार्थना, ध्यान आ रहा है? वचन मैंने बताया भी था आप लोग को। बिल्कुल, तो विश्वास की और हाँ, फिर धर्मी जन की प्रार्थनाओं में बहुत सामर्थ्य है, वो भी वहीं पे लिखा हुआ है याकूब 5 में। तो अविश्वास की प्रार्थना के कारण रुकावट आ सकती है। जब वो भी मैंने आप लोग को बताया था मरकुस 9 में, जब वो बाप जो अपने बेटे को लेकर आया था छुटकारा देने के लिए, उस तो चेले नहीं निकाल पाए, तो यीशु मसीह ने मत्ती 17 में बोला तुम्हारे अविश्वास के कारण ये नहीं निकल पाई। तो प्रार्थना तो करी, उससे पहले उन्होंने निकाले भी थे, मगर वहां पे नहीं निकाल पाए, क्यों? क्योंकि अविश्वास की। तो विश्वासी होते हुए वचन के अनुसार भी दुआ करते करते कहीं ना अविश्वास आ जाए आपके अंदर, तो प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर विश्वास की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आई बात समझ में? जी, एक मैंने कहीं पढ़ा था ऐसा कि तुम प्रार्थना करते हो लेकिन बुरे विचार कि तुम्हारी ऊपर प्रार्थना करते तो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं जाती है, ऊपर नहीं जाती कि तो ऐसा तुम्हारे नहीं लिख मन रखा है। में। देखो 1 मिनट दिखाता हूँ, वचन शायद वही होना चाहिए, 1 मिनट रुको, वहां खोलता हूँ, अगर देख जी लेना जी वहां पे होगा तो फिर समझ में भी आ जाएगा आराम से।
यहां यूं लिखा हुआ है याकूब 4:1 में, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आते हैं? क्या उन सब विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और दाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। प्रार्थना के बारे में ये सब आई बात। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यही था, यही है ना? यही था। चलिए, चलो जी, प्रभु को बिल्कुल। धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने इस चीज को दर्शाया, बताया हमें। चलिए, और कोई सवाल? जय मसीह की अंकल जी। हाँ रजत बोल। मैं रजत बोल रहा हूँ। रजत वीडियो भी ऑन करो, अच्छा लगेगा। वीडियो भी ऑन करो। हाँ जी, मैं ये एक मिनट, मेरा एक और सवाल रह गया है। रजत एक मिनट रजत, एक बार किरण कुछ पूछना चाहती है। रजत एक मिनट शांत हो। किरण आप पूछ लो, फिर इसके बाद आपको पूछूंगा। बोलो रजत। किरण जी, मेरा एक सवाल और रह गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मुझे बहुत और प्रयास दे रहा है। मेरा ये सवाल भी था, क्या एक परमेश्वर के सेवक को, मतलब पास्टर को, क्या पूरा टोटल सेवकाई में लगा देना चाहिए या नौकरी करते करते भी सेवकाई कर सकते हैं? ठीक है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ऐसा कि भाई हम तो प्रभु। बस सवाल समझ में आ गया जो तुम पूछना चाह रही हो, जवाब भी देता हूं मैं। और कोई है इसके अलावा तुम्हारा और कोई सवाल? वीडियो ऑन रखो, बंद मत करो। मैं चाहता हूँ वीडियो ऑन रखो ताकि रिकॉर्डिंग अच्छी लगती है बेटा। वीडियो ऑन रखो। अभी नहीं है लेकिन बीच में आ जाएगा। हाँ वो बता। अभी जो है मैं तुम्हारे को उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। अगर आप एक्स में नए नियम में पढ़ोगे तो चाहे पौलुस हो, चाहे पतरस हो, और कोई लोग, ये सब काम करते थे। पौलुस जैसे टेंट का काम करता था, पतरस मछली पकड़ने का काम, तो मगर साथ में सेविकाई भी करते थे। तो बाइबल में कहीं ये नहीं लिख रखा कि सेविकाई इस तरह से होगी कि फुल टाइम। और मेरा उदाहरण देखोगी तो मैं तो पूरी नौकरी करता रहा और पूरे टाइम फुल टाइम सेविकाई भी करता रहा हूं। तो ऐसा नहीं है, कोई काम करना बुरा नहीं है, बल्कि लिख रखा है आपको अपनी मजदूरी से अपने परिवार का और ये सब भरना चाहिए। तो काम करना कोई गलत नहीं है। सेविकाई काम करते हुए भी पूरी हो सकती है। आगे बात से उदाहरण से समझा दिया मैंने। थैंक यू। पौलुस के बारे में, पतरस, ये लोग सब काम करते थे। वो एक लेडी के बारे में भी लिख रखा, वो कपड़े का काम करती रहती थी, जो पौलुस को भी संभालती थी, सब करती थी। वो सब क्या था, ताइत्रा करके जो थी ना, लिखा। एक्स पढ़ोगे तो एक्स में बहुत, आप प्रेरितों का काम पढ़े तो उसमें बहुत जगह मिल जाएगा आपको ये सब चीज। और एक जगह से और अच्छी से एक और जगह से दिखाता हूँ तुमको, शायद और अच्छी से समझ में आए, क्योंकि वो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। दूसरा कहाँ गए है? थेसलोनिका में है। समहाउ मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली। मैंने वहां पे पौलुस ने यही है कि हमको काम करना चाहिए करके लिख रखा है। एक बार देखते हैं, एक और जगह से भी इधर ही थे। प्रभु विश्वास योग्य थेसलोनिका में पढ़ना आप, पहला दूसरा थेसलोनिका, ज्यादा बड़े वो नहीं है ये बुक। जी। एक और बात इसी से जुड़ी है। एक मिनट। ये देखो यहाँ पे जैसे ये लिख रखा है, ये मैं पढ़ रहा हूँ दूसरा थेसलोनिका 3 में 3 का ये, हे भाइयों तुम अपने देता हूँ, ये यहाँ तो बोला पौलुस ने, हे भाइयों तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं है कि हर एक ऐसा भाई से अलग रहो जो आलस्य में रहता है, मैंने काम नहीं कर रहा, और जो शिक्षा तुमने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। क्या शिक्षा पाई? क्योंकि आप जानते हो कि किस रीति से
हमारी भी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में आलसी तरीके से ना चले। बड़ा स्पष्ट पौलुस ने बोला ये चीज। फिर बोला, और किसी को रोटी मुफ्त में ना खाई, किसी की रोटी मुफ्त में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम, एक दिन दिन ही नहीं, रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार न। मिल गया सारा उत्तर एक ही जगह। ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, और फिर आगे ये भी समझा, ये नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। बड़ा स्पष्ट। आगे ओके, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आगे और लिखा, आपको आगे लिखा, हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में आलसी चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर औरों से के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह से आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। आ गई बात समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। हो गया स्पष्ट सब कुछ? थैंक यू। पूछिए अब और कोई सवाल? एक और अब मेरे, अच्छा एक और भी है अभी भी, चलो पूछो। हाँ बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। आ जा रहा है मैं। हाँ, ये इसके बाद में रजत से पूछूंगा। जब आए थे, हाँ आराम से, यीशु मसीह ने कहा ऐसा कि बहुत सारे लोग मछली निकाल रहे थे, कोई काम कर रहा था, एक का कोई मर गया था, तो उसने बोला मेरा बाप मर गया है, मत्ती में लिखा है कि मैं उसको गाड़ के आ जाऊं। तो ऐसा कहा कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो और यीशु के पीछे हो लो। तो यीशु मसीह के पीछे हो लेने का क्या मतलब है, कैसे होए? या अभी तो आपने क्लियर कर दिया काम करना चाहिए, है ना? यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह का ये कहना है कि एकस मतलब पूर्ण रूप से उसके पीछे होना है। ऐसा नहीं कि आधा मन तो उधर आधा मन इधर, मैं पीछे भी हो लूं और अपने भी काम करते रहूं, ये नहीं पसंद है उसको। पूर्ण रूप से समर्पित होकर चलना है। और इसका ये मतलब नहीं कि काम नहीं, काम तो करने के लिए बोल रहा है बाइबल हमेशा, मगर यीशु मसीह पे पूर्ण रूप पे विश्वास करना ही सबसे बेस्ट तरीका है। चलिए रजत आप पूछिए अब। जी। रजत माइक खोलें और पूछें आप क्या पूछना चाहते हैं। वीडियो भी ऑन करें, वीडियो ऑन करें। जय मसीह की। हाँ रजत पूछे। बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? या हम कुछ काम करते हैं तो मतलब हमारा ध्यान बहुत भटकता है, मतलब ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि ये बेटा तुम अभी नहीं गए टाइम भी पूछा आपने सब चीज। देखो ध्यान आपको लाना है, आपको लाना है। आपका ध्यान वैसे भटक ही नहीं सकता। ध्यान आपको लाने की आप में क्षमता है, इच्छा शक्ति आपके अंदर है। परमेश्वर आपकी इच्छा शक्ति को नहीं सब करता कुछ भी, वो वचन से सलाह दे सकता है, मगर इच्छा शक्ति आपकी, आपको स्वयं चुनना है। ठीक है ना? ये नहीं कह सकते ध्यान भटक। ध्यान भटक इसके लिए रहा है क्योंकि आप खुद एक उस तरफ नहीं हो रहे हैं, इसके लिए। ठीक है रजत, समझ में आई बात? तो अंकल एक तरफ कैसे हो? मैं तो होना चाहता हूँ। अरे तुम होना चाहते, देखो उसका तरीका मैंने बताया ना, वो खाली पवित्र आत्मा में चलोगे तो सब हो जाएगा। देखो क्यों होता है ये भी मैंने तुमको पहले भी समझा चुका हूं, वापिस आज बता रहा हूं। गलतियों में ले आ रहा हूं, गलतियों 5 का 16 ले आ रहा हूं। क्यों होता है ये भी मिल जाएगा जवाब, और कैसे हम चलते हैं ये भी मिल जाएगा। 5:16 में यूं लिखा है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। देखो आप दो चीज के हो, एक तो आपका खुद का मन है और दूसरा आत्मा आपको दे रखा है उद्धार के कारण। तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति, शरीर की लालसा क्या है? भटकना, ये करना, सब करना। या आगे लिखा भी, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। यही है ना आपकी परिस्थिति। हेलो हेलो, यही है।
तो अब हमको क्या करना है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो फिर आप शरीर के काम को नहीं करोगे आप। ये है उत्तर, यहां मिल गया आपको, हमको मिला हुआ है, यीशु मसीह हमारे अंदर है, यीशु मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। ये विश्वास करो, उसको अंगीकार करो और बोलो। चलिए, और कोई? बाकी लोग भी पूछे। आज ये वीवो पे कौन जुड़ा हुआ है? ये कोई नया व्यक्ति मेरे को लग रहा। वीवो V2439 से कौन जुड़ा हुआ है? मैसेज भी करा था। कौन है भाई ये? अच्छा अच्छा, भंवर हाँ, भंवर सिंह। आप कुछ पूछना चाहते तो पूछे। नहीं, भंवर सिंह नहीं है, और कोई है। भंवर, आप पूछना चाहे तो पूछे, बोले बोले बोले, माइक खोल के बोले भंवर। अच्छा लगा आप जुड़े हो। एक मेरे को ये भी कोई बताओ, वीवो V2439 से कौन जुड़ा हुआ है? हाँ, अपना वीडियो भी ऑन करें प्लीज। वीडियो ऑन करें और बताएं, जल्दी जल्दी करें, इतना समय नहीं लगाए भाई। चलो, ये नहीं बता रहे हैं, कुछ पूछ, भंवर भी कुछ पूछ नहीं रहा तो बोलिए, और कोई पूछना चाहता तो पूछे। ज्योति, आप कुछ कोई पूछना? बात नहीं, उनको रहने दो, ये वीवो वाले से पूछ लो पहले। वीवो में कौन जुड़ा है भाई? अपना माइक खोले। ये सुमन जुड़ी हुई थी क्या? चलो कोई बात नहीं, वो तो अपना फोन से वीडियो लेफ्ट हो गए क्या? हाँ, हट गए वो, कोई बात नहीं, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो पूछना चाहता पूछे, कोई दिक्कत नहीं, पूछे भाई, कोई पूछे। जय मसीह के सुमन बात कर रही है। हाँ, पूछो बेटा, आपका वीडियो ऑन है। मेरा ये सवाल है कि हम लोग प्रार्थना करते हैं वचन से जी, वचन से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना की कई बार सुनी नहीं जाती। वो किरण दीदी ने पूछा था थोड़ी देर पहले, ठीक है? हमको किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए? किस रीति से प्रार्थना करें? पहली चीज तो प्रार्थना में विश्वास से करना चाहिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, याकूब में लिखा हुआ भी है, ठीक है ना? यहाँ पे भी देख भी लेते हैं उसको वचन से। याकूब 5 में चलते हैं हम। याकूब 5 में लिखा है, आ गया, पंद्रह में है शायद मेरे ख्याल से। ये देखो 5:15 में लिखा है, याकूब 5:15। और विश्वास की प्रार्थना, तो विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए, पहली बात तो, ठीक है ना? दूसरा लिख रखा है, धर्मी जन की प्रार्थना का कहां रह गया? पीछे ऊपर ही था शायद। धर्मी, यहां आगे लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आया बात समझ में? तीसरी चीज है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जब समझ में नहीं आ रहा हम कैसे प्रार्थना करें, देखते हैं रोमियो में, ये रोमियो 8 का देखते हैं, होल्ड करें। रोमियो 8:28 में होगा शायद, 26, 27, 28 में कहीं होगा ये, रोमियो 8 में। अभी खोलता हूं, दिखाता भी हूं। ये देखो 26 में लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो ये जो है, हम जो अन्य भाषा की प्रार्थना करते हैं वो यही तो है। तो मेरे को लगता है आपको उत्तर मिला मैंने जब समझाया इन चीजों से। विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए, अविश्वास नहीं आने देना चाहिए हमारे अंदर, वचन के अनुसार दुआ करना चाहिए। वो भी दिखाता हूं वचन के अनुसार क्यों। आप अगर चलोगे पहला यूहन्ना में 4 में होगा शायद, पहला यूहन्ना
चीज। एक और जगह से दिखाता हूँ, मरकुस 11 में से दिखाता हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है मेरे को, प्रार्थना के विषय में ही है। मरकुस 11, ये यीशु मसीह बता रहा है। 20 पे जा रहा हूँ, 22 से, ठीक है। ये लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो पहली चीज किस पे? परमेश्वर पे विश्वास। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ को कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, अविश्वास ना करे, वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। ठीक है ना? ये चीजें बड़ा क्लियर। तो ये वही विषय है जो मैंने अभी बताया आपको अलग अलग जगह से। विश्वास की प्रार्थना होनी चाहिए, वचन आधारित होनी चाहिए, बोले तो उस पर दृढ़ रहे, अविश्वास नहीं लाए, डरे नहीं। ये चीजों का ध्यान रखना है प्रार्थना। तो प्रार्थना का उत्तर हमेशा मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर तो प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आई बात समझ में? और कुछ पूछे? और कोई कुछ पूछना चाहता है तो? बोले भाई, कुछ पूछना चाहे तो पूछे। हेलो अंकल, मैं हाँ, पूछ रहा था कि एक मिनट, धीरे धीरे, थोड़ा सा धीरे। हाँ, कहाँ हो आप? किससे जुड़े हुए हो? वीडियो ऑन करो अपना, एक मिनट आराम से वीडियो ऑन करो, ताकि रिकॉर्डिंग हो, अच्छा हो, तो अच्छा प्रोग्राम बनता है ना एक तरह से। अभी एक वचन है इसमें। अरे पहले वीडियो तो ऑन करो मेरा बेटा, पहले वो चीज तो करो जो मैं कर दिया ना सर। अच्छा, कर दिया आपने? ऑन किया ना। देखता हूँ। चलो अब बोलो बोलो, आ जाओगे अपना आप आ जाओगे। हाँ चलो करो, नहीं आया। कोई बात नहीं, नहीं आया तो बोलो, अब बोलो, टाइमर पूरा टाइम बोलो, अब बोलो, क्या पूछ रहे हो? आपने करा नहीं है वैसे, अपना वीडियो ऑन नहीं कर रखा है आपने, माइक तो ऑन कर रखा है, वीडियो नहीं ऑन कर रखा है। आपका ये फोन है क्या? OnePlus CPH 2467? हाँ, तो इसमें आपने वीडियो ऑन करो तो आप दिखने लग जाओगे। वीडियो ऑन करो अपना। एक मिनट। तुम तो यार सारा जानते हो भैया, इतनी चीजें। और नहीं हो रहा तो फिर नहीं हो रहा तो छोड़ो, आप पूछो, आप छोड़ो, आप पूछो आप। ठीक है, ये अंकल इसमें है कि है ना, यीशु सच्ची दाखलता है ना? हाँ ठीक है। तो इसमें ये लिखा हुआ था, मुझे ये पूछना था, 15 है ये। हाँ 15 सच्ची दाखलता, ये रहा 15:1 खोल दिया मैंने, 15:1 खोल दिया। सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता का किसान है। हाँ बोलो, इसमें क्या पूछना है? जो डाली मुझ में और नहीं फलती, तो ये नहीं फलती, इसका क्या रेफरेंस बताना चाहते हैं? मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है कि और एक तो ये सवाल हो गया, और वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि और फले। तो ये हमारे जीवन में कैसे अप्लाई होता है? कहाँ मतलब नहीं फलने का? ये देखो, जब ये दाखलता के बारे में बोलते हैं, आपने पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हो, मैंने तो अपने घर में दाखलता लगाई हुई भी है। हर साल दाखलता को काटते हैं तो फुटान होती है, वही चीज यहाँ पे भी हो रही है। सच्ची दाखलता में मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है। तो दोनों जगह कुछ ना काटना का है। एक तो जो नहीं फल रही है तो उसको तो हटा ही देते हैं, बेहतर वो है, और छांटता है काई के लिए, ताकि फल लगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको छोड़ देता है। अब बताता हूं, अब देखो, असलियत में इसको अंग्रेजी में पढ़ोगे तो और अच्छी से समझना। ये है वचन 3 में, यू हैव ऑलरेडी बीन प्रून माने काटना छांटना, एंड प्यूरिफाइड बाय द मैसेज आई हैव गिवन यू। अर्थात वचन के द्वारा ये करता है वो, काट छांट, समझे? ये समझा रहा है इसको। और जगह से दिखाता हूं, और भी अच्छी से समझ में आएगा। दूसरा तिमोथी में मिले जा रहा हूं तुम लोग को, दूसरा तिमोथी 3 का
देखो कैसे करता है वचन से, ये भी समझाता हूँ। थैंक यू जीसस। ये देखो अब यहाँ 2 तिमोथी 3:16 पढ़ रहा हूं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अब क्या क्या करता है वचन? उपदेश, समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। तो किससे कर रहा है ये काटछांट? वचन से करता है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो ये तरीका है। तो यही चीज वहां पे यीशु मसीह बोल रहा है। और वहां पे जब मैंने बताया ना अंग्रेजी में 3रे वर्ष में लिखा था कैसे करता है काटछांट, वचन के द्वारा। ये है। अब इसीलिए तो मैं वचन शिक्षा दे रहा हूं। अभी जो मैं कर रहा हूं उससे क्या हो रहा है, कई लोग नई चीजें सीखते बड़ा अखरता भी, अरे मैं तो ये सोचता था ऐसा, मगर नहीं है। सत्य को जानोगे तो सत्य आजाद करेगा, लिख रखा है ना यूहन्ना में। तो वो है, तुम सत्य को जाना। हाँ, तो वचन के अनुसार आपकी सोच होनी चाहिए। चलिए, वचन के अनुसार, ठीक। और ये इसमें ऐसा नहीं अंकल जैसे लिखा है, अगर जो फल नहीं लाता उसे छाट। अरे देखो उसको समझो, उसको देखो, ये परमेश्वर का हाथ वो काम नहीं है। बेसिकली हम क्या है, गलत चीज को गलत चीज जोड़ते रहते हैं। याकूब वो 1 में ले आ रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं। 2 मिनट रुकिए। यहां देखो, अभी आपको लग रहा है परीक्षाएं लेता है, फलाना लेता है, ऐसा सोचते हो ना तुम? नहीं, मुझे ये इसमें ये पूछना था कि जैसे है ना कि अपन ना अगर परमेश्वर में है और जैसे फल नहीं लाना, मतलब फल लाने का अर्थ यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मैं देखो फल भी मैं आपको बताता हूँ अभी। हाँ, अभी फल भी बताता हूँ। फल कैसे लगते हैं, आपके सामर्थ्य से फल नहीं लगते, वो भी दिखाता हूँ वचन। उससे पहले ये देखो, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन के वह मुकुट को पाएगा। फिर लिख रखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वे किसी की परीक्षा आप करता है। लोगों की गलत सोच है कि मैं अभी जैसे कोई दिक्कत आ रही फलाना तो परमेश्वर डाल रहा है। परमेश्वर आपको बुरी परीक्षाओं से सही नहीं करता है, परमेश्वर आपको वचन से सही करता है। ठीक है ना? तो अब बात समझ में आई? ठीक है। और एक ये था कि जैसे मैं बना हुआ हूँ परमेश्वर में, तो अब फल की बात आई है। फल दिखाता हूं, फल कौन से होने चाहिए। फिलिपियों 1 के फल भी कैसे लगता है वो भी बताता हूं। ये मांगता है फल वो, फिलिपियों 1:11 पढ़ रहा हूं। फिलिपियों 1:11। अच्छा, फिलिपियों 1:11। और उस धार्मिकता के फल, ये आई ना फल, धार्मिकता के फल से जो किसके द्वारा है, यीशु मसीह के अनुग्रह से है। वो जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, आपके द्वारा नहीं चाहिए उसको फल। इसीलिए बोलता है मैं दाख लेता हूं, मुझमें जो जुड़ी रहती है, उससे जो फल उत्पन्न होता है वही चाहता है वो के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ। खाली नहीं होते, उससे हम क्या होते जाते हैं, भरपूर होते जाओ, जिससे और उससे क्या होता है, फिर परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है। अब आज जैसे मैं कर रहा हूं, परमेश्वर से जुड़ा रहता हूं, ये जो मैं ला रहा हूं फल क्या है, ये भरपूरी के फल है। और इससे किसकी महिमा होती है, यीशु मसीह की। आए दिन लोग बात बोल के बोलते ना, अरे अंकल आप इतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूं, मैं उसकी फल ला रहा हूं, जो उसने मेरे लिए जिसके लिए चुना है, उस पर अनुग्रह और विश्वास से चलता हूं तो मिलता है। आई बात समझ में? तो फल ठीक है, फल लाने का एक जैसे मैं ब्रॉड मीनिंग जैसे समझू तो कि ये कि परमेश्वर के वचनों को एक तो परमेश्वर की धार्मिकता जो है ना, उसके बारे में जितना अध्ययन करोगे उतने फलवंत होते जाओगे। अपनी धार्मिकता में जब तक चलोगे फलवंत नहीं हो सकोगे। स्पष्ट बता रही। उसके बारे में पढ़ो, बाइबल में से अध्ययन करो। परमेश्वर की धार्मिकता दान है। देखो ना, उसमें एक और वचन से समझाता हूं इसको, रोमियो 5 में ले आ रहा हूं। अभी देखते जाओ, आपको वचन इतनी चीजें बताऊंगा ताकि कैसे हम
फलवंत होते हैं। रोमियो 5 का 18 है शायद, ये 1 मिनट समय दीजिए। यहाँ लिखा है 19 में, नहीं क्योंकि एक मिनट दो, ये 5 का 21 कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराता एवं रहते हुए राज्य करे। इंग्लिश में कितना अच्छा लिखे, पढ़ो। सो जस्ट एज सिन रूल्ड ओवर ऑल पीपल एंड ब्रॉट देम टू डेथ, नाउ गॉड्स वंडरफुल ग्रेस रूल्स इंस्टेड, giving us right standing with God and resulting in eternal life through Jesus Christ। तो हम जीवंत होते हैं। एक चीज और इधर दिखाता हूं, 1 मिनट। और हाँ, ये पढ़ो 17। क्योंकि जब एक मनुष्य की अपराध के कारण मृत्यु ने उसे एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी, अभी बताया था ना परमेश्वर की धार्मिकता, अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान, माने कमा नहीं सकते परमेश्वर की धार्मिकता, बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। क्या लिख रखा है? राज्य करने वाले होंगे। ये विश्वास करो, होगा ऐसी। आई बात समझ में? पूछे और कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है। वचन नोट करे ये सब। किया ये तो रोमियो वाला। चलो आप वापस वीडियो देख लेना, मैं वीडियो डाल दूंगा, उसको वापस देखना और तसल्ली से नोट करना। अभी मैं वापस बोलता नहीं रहूंगा यहाँ पे। चलिए, और कुछ सवाल? और किसी का कोई सवाल तो पूछें। आपका कोई सवाल है तो और भी पूछ सकते हैं आप, निस्संदेह। बस यही था। चलिए, और कोई पूछना चाहता है? भाई सुमन, और कुछ पूछना चाहते हो आप? ज्योति, रेखा, रजत, किरण, ये कौन है? यशवी जलूथा, ये कौन है? मेरा हो गया है, मैंने पूछ लिया। ठीक है। ये कौन है? यशवी जलूथा। जो जुड़े हुए हैं, आप इनमें से कोई भी पूछना चाहते हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें और पूछें, जल्दी पूछें। समय फिर जाता जा रहा है, 1 घंटे का पूरा क्लास करता हूं, अधिक से अधिक समय का उपयोग ले। बोले। नहीं, कोई सवाल नहीं है, बंद करूं? क्या भाई, कुछ पूछना ही नहीं चाहते हो? अब आप अपनी तरफ से बता दीजिए। अपनी तरफ से नहीं, मैं आप लोग, ये ओपन सेशन है, वो तो मैं अलग से फिर रख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ आप लोग पूछे। हाँ, पूछे बेटा। हाँ, वेरी गुड। पूछो। 1 मिनट अंकल, ये पूछना था मुझे। वीडियो ऑन करोगे तो अच्छा लगेगा। मैं पूछ लेती हूँ, आप डोंट कीप भैया। ये है कि रोमियो का 3 में है। 1 मिनट पहले, 1 मिनट खोलने दो मेरे को। रोमियो का, हाँ, रोमियो 3 का 4। 3 का 4 खोलने दो मेरे को। हाँ, 3 का 4 में, 4 का उसमें 7वें वचन में लिखा है कि क्या देखो, बहुत चीजें बोल रहे हो तुम। मेरे को बोला रोमियो 3 का 4, अब ये 7वां वचन कौन सा आ गया? 4 में 7वां है ना, 7वां पद। रोमियो 4 के 7वां पूछ रहे हो क्या? हाँ, 4 में चैप्टर 4 का 7th वर्स पूछ रहे हो? हाँ, चलिए। ये धन्य वे है जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनको पाप ढांपे गए। ये क्या पूछना चाहते हो? कि वो जैसे, मतलब धन्य कैसे अधर्म क्षमा हुए, पाप ढांपे गए, क्या मतलब? क्या ये असलियत में संदर्भ देखे इसको, 6 से पढ़ रहा हूं मैं। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है। परमेश्वर की धार्मिकता आपके कुछ करने से नहीं मिल रही है, परमेश्वर के अनुग्रह से मिल रही है। ये कौन बोल रहा है?
उसे दाऊद भी धन्य कहा है। तो ये दाऊद के बारे में बता रहे हैं। दाऊद ने कहा धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा। ये देख रहा है पुराने नियम में ही, वो देखता है कि नए नियम में ये होने वाला है कि वो परमेश्वर अधर्म को क्षमा करने वाला है और पाप को ढांपने वाला है, जबकि पुराने नियम में ऐसा नहीं होता था। पापों के लिए दंड भी मिलता था पुराने नियम में। तो ये हम जैसे लोगों के लिए है जो अनुग्रह के बारे में परमेश्वर। फिर आगे बोलता है धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी नहीं ठहराएगा। हालेलुया। ये है सुसमाचार। आज परमेश्वर हमको पापी नहीं ठहराता है। इसको देखते हैं एक जगह और से भी देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5 में ले जा। एक मिनट, ठीक, इतने जल्दी मत करा करो, तुम्हारी नहीं चलेगी अब सारी चीज, मेरी भी सुना करो और वचन देखा करो। 5 का 18-19 में दिखा रहा हूं मैं। यहां लिख रखा है 19 में, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 19 पढ़ रहा हूं। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने संसार का मेल मिलाप कर लिया है। करेगा नहीं लिख रखा है, हो चुका है ये। और संसार का क्या लिख रखा, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। ये है वो चीज जो आप रोमियो 4 में दाऊद बोल रहा है। आई बात समझ में? अब संदर्भ पूरा समझ में आया कि नए नियम में आकर, क्योंकि अनुग्रह और विश्वास से परमेश्वर ने लहू बहा दिया है, सारे पापों की माफी मिल चुकी है हमारे को। आज परमेश्वर हमारे ऊपर पाप नहीं लगाता है, क्योंकि सारे पाप हमारे किसके ऊपर उंडेल दिए परमेश्वर ने? यीशु मसीह पे। ये भी अभी जो ये हम देखते हैं, इसको भी रोमियो 5 जब हम पढ़ रहे थे, दूसरा कुरिन्थियों 5 का, इसमें सबसे आखिरी आयत में क्या लिख रखा है? जो पाप से अज्ञात था, 21, दूसरा कुरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। तो हमारे लिए उसको पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो ये है सुसमाचार कि आज हम धर्मी बन सकते। वैसे तो हम अपने कर्मों से हो ही नहीं सकते धर्मी, पर यीशु मसीह पे विश्वास करके हम धर्मी ठहरा दिए जाते हैं। यही तो सुसमाचार है। अरे धन्य हो, खुश हो, समझो इन वचनों को। परमेश्वर को जानते हो। बिल्कुल समझे अंकल, समझे। चलिए, और कोई कुछ पूछना चाहता है? पूछे भाई, पूछे। आजकल क्या बात है, ज्योति होती तो कुछ पूछती नहीं है। गीता, ये रेखा जी भी कुछ नहीं पूछ रही है। गीता मसीह आई है, इन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। सब जानते हैं। तो इनको अगली बाइबल क्लास इन्हीं से करवाऊंगा मैं, ठीक है? नहीं पूछना कुछ? चलो भाई, क्या बात है। बिल्कुल एक मेरा सवाल है, एक रह गया है। हाँ, पूछे तो बहुत अच्छी बात है। एक क्या दो पूछो, बर्तन या भी तो बोल पूछते रहे ही नहीं है हैं। लोग। हाँ बोले, वीडियो ऑन करो किरण, बिना वीडियो के सवाल नहीं पूछने दूंगा। हाँ चलो। रोटी बना रही थी। अरे वेरी गुड, जीवन की रोटी के सारी चीजें बता रहा हूँ। परमेश्वर ताड़ना करता है? जैसे हम हमारे मम्मी पापा के सामने हम बहुत सारे गलती कर देते हैं तो मम्मी पापा डांटते हैं, तो क्या ऐसे परमेश्वर भी हमको ताड़ना दे सकता है, डांट सकता है? एक मिनट, इसका वचन से बताते हैं। अभी जो मैंने बताया ना, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप किया। तो सारे पापों का समाधान कर दिया है परमेश्वर ने। अगर हम इसको थोड़ा ऊपर से देखें कि अभी लिखा है, यहाँ लिखा था ना 19 में, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। तो कैसे ताड़ना देगा? दोष ही नहीं लगा रहे तो ताड़ना क्या करेगा? और फिर इसको समझा रहा है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। वो आज नाराज नहीं है, आपको दंड नहीं दे रखा है। उसने सारा दंड किसके ऊपर डाला? यीशु मसीह के ऊपर। तो आज कैसे आपको दंड दे सकता है? सारे संसार के पाप का दंड उसने उसके ऊपर दे दिया है ना, तो नहीं कर सकता। चलिए, अच्छा सवाल था ये, अच्छा लगा, बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। और पूछो कोई सवाल। थैंक यू। एक छोटा सा सवाल। अरे एक क्या, दो दो तीन तीन 10 सवाल पूछो, बोलो। हाँ बोलो, वीडियो ऑन करो, अच्छा लगेगा।
एक कुरिन्थियों है इसका, एक कुरिन्थियों मैं का खोलता है हूं, ये मैं तो। 1 मिनट धीरे धीरे चलो थोड़ा। 1 कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों का बोलो, सेकंड सेकंड, हाँ उसका कौन सा सेकंड वर्ष? का 5 में 5वां पद है, 5वां। 5 ये खोल दिया। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर। तो इसमें क्या समझ में आ, तो समझ नहीं आ रहा? ठीक है ना। इन्होंने कहा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं मगर परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ क्या कहना चाह रहा है पौलुस कि हमारे को ये चीज पुराने नियम में बहुत अच्छा लिख रखा है, वहां से बताता हूँ पहले, तब समझ में आएगा और अच्छी से। तुमको ले जा रहा हूँ नीति वचन 3 में। कौन सा बताया? खोल दिया सामने, देखो ना, खुल गया ना प्रोवर्ब्स 3। क्या लिखा है? 1 से पढ़ रहा हूं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूल, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखना, माने बाइबल की बातों को रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। ये एक फायदा है। तो कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरना उनको अपने गले का हार बना लेना। फिर आगे लिखा है, तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो तू अति प्रतिष्ठित होगा। अब आगे समझाया, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अर्थात अपने ज्ञान से, संसार के ज्ञान से नहीं चलना है हमको, बाइबल के ज्ञान से चलना है। वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आई बात समझ में? और एक जगह से नए नियम में से भी बताता हूं क्या करना पड़ेगा हमको इस चीज के लिए। रोमियो में ले जा रहा हूं, रोमियो 12 का 2। और इस संसार के सदृश न बना, अर्थात संसार के ज्ञान से मत चलो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। किससे नया होगा? परमेश्वर के वचन से। जब नया हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा, जिससे तुम परमेश्वर, क्या होगा उससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे लिए क्या परमेश्वर की भली सिद्ध इच्छा क्या थी? कि मैं एक शिक्षक बनूं वचन का। आज मैं चल रहा हूं उसमें। कब हुआ? जब वचनों से मैंने अपने बुद्धि को नया करा। तो बिना वचन के कुछ नहीं होगा। आई बात समझ में? उत्तर मिला? उत्तर मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जुड़ा कर तू बहुत चीजें सीखेगा इधर पे। और कोई भाई कुछ नहीं पूछना आप किसी को? देखो 5-7 मिनट और दे सकता हूं मैं, ताकि 1 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी और हम फिर इसको समाप्त कर दें। और कोई पूछना चाहता है तो पूछ ले। नहीं पूछना भाई? क्या बात है भाई? ऐसा क्या है तुम लोग को मजा ही नहीं आता लगता मेरे को। पूछना चाहते हो कुछ? हेलो हेलो हेलो। नहीं, अभी कोई नहीं पूछ रहा। 8 भी बज गए हैं। बजने को आ रहे हैं तो ठीक है, फिर बंद करते हैं हम इसको। हाँ। चलिए, तो मैं किससे निवेदन करूं आखिरी प्रार्थना करने के लिए? कौन करेगा आखिरी प्रार्थना? ज्योति कर पाएंगी आप? ज्योति? बिजी है शायद वो। करती हूँ, सुमन? मैं कर देती हूँ। जी हाँ, करो। किरण ऑन करके करो वीडियो। परमेश्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपकी गहरी उपस्थिति के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए, आपके वचनों के लिए प्रभु जी, हमारी आत्मिक रोटी के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें इतना अच्छा वचन से प्रभु मामूर किया, आशीषित किया परमेश्वर पिता। और हमारी इस जूम मीटिंग को भी प्रभु आपने संभाले रखा, नेटवर्क सिस्टम को भी प्रभु आपने संभाला। हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर। और प्रभु ये प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर, ये जो रिकॉर्डिंग है पिता,
जब यूट्यूब पे जाएगी परमेश्वर पिता, तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग देखकर परमेश्वर पिता आशीषित होने पाए। प्यारे परमेश्वर, आज जो हमने सीखा परमेश्वर पिता कैसे प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर हमको ताड़ना देता है, और हमने बहुत सारी बातें सीखी परमेश्वर पिता की आपकी शान है और सच्ची दाखलता जैसे हम आप में बने रहते हैं, आपने हमें सिखाया परमेश्वर पिता। सारे वचनों को आपने हमें गहराई से प्रभु जी सीखने का अवसर दिया। प्रभु दिल की गहराई से धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर। प्यारे पिता, आपकी दया के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। एक एक जन को प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख लाते प्यारे परमेश्वर। आपने कहा ऐसा कि आओ हम अनुग्रह के पास चले ताकि हम पर दया हो। परमेश्वर पिता, एक एक जन पे प्रभु आपकी दया हो, आपका प्रेम हो परमेश्वर पिता। और प्यारे परमेश्वर, अंकल को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपकी आत्मा के अनुसार प्रभु आप इन्हें और गहराई से वचन सिखाने की अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, ताकि आने वाले समय में ये हमें और तैयार कर सके परमेश्वर पिता। तेरे राज्य के लिए प्रभु जी एक गहरा और एक मजबूत खंबा प्रभु हम बन जाए प्रभु जी, इनसे सीखकर प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ यूं ही बनी रहे, यीशु के नाम से आमीन आमीन।